आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय वायुसेना अब अपने MRF टेंडर से रशियन जेट्स को हटाएगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब TEDBF के लिए अत्याधुनिक तकनीक में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इजरायल और हमास संघर्ष से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को हुआ फायदा। भारत ने LAC के पास ब्रह्मोस A से लैस Su-30 MKI को तैनात किया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इजरायल और हमास के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण बात भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बढ़ रही है, भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं, ऐसे में वो इजरायल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि इजरायल को युद्ध को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हथियारों और एम्यूनिशन की ज़रूरत है। दोस्तों, इजरायल और भारत की जो रक्षा सहयोग है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इजरायल भारत के मुख्य भागीदारों में से एक है और जब डिफेंस एक्सपोर्ट की बात आती है तो रशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। दोनों ही देशों के बीच इस तरीके की जो रणनीतिक, सैन्य और टेक्नोलॉजी साझेदारी है, इसने दोनों देशों के बीच स्थिति को मजबूत किया है। दोस्तों, कई भारतीय कंपनियां पहले से ही भारत में लाइसेंस के तहत इजरायली हथियारों का निर्माण कर रही हैं, जो कि भारतीय और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करती है। और जैसा कि इजरायल और हमास का संघर्ष जारी है और आगे बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे में यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय रक्षा कंपनियों को मौजूदा संघर्ष में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इजरायल से अधिक निर्यात के आदेश मिलेंगे। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात ये हो रही है कि इजरायल से भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भारतीय रक्षा कंपनियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों में तेजी से योगदान दे रही हैं। इससे न केवल एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान मिल रहा है। ऐसे में इजरायल को अगर किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है हथियारों की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत इजरायल को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए कल्याणी ग्रुप कई तरीके के इनोवेशन कर रहा है, जिनमें सबसे खास है एडवांस अंडर वाटर टेक्नोलॉजी। और हाल ही में जो स्वावलंबन प्रदर्शनी हुई थी, उसमें कल्याणी ग्रुप ने अपने अत्याधुनिक समुद्री रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि MRAUV और AVU प्रोग्राम्स का अनावरण किया, जो कि भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो टेक्नोलॉजी कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाई जा रही है, वो समुद्र तल में सर्वेक्षण, माइंस का पता लगाना, मैग्नेटिक सिग्नेचर का मेजरमेंट करना और कई दूसरे जो क्रिटिकल टास्क हैं वो कर सकते हैं। और इस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल की जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस भी हैं दोस्तों। इसकी लेंथ 2200 mm की है और इसकी हल का डायमीटर 150 mm का है और इसका ड्राई वेट 35 किलोग्राम का है। अगर इसके इंड्योरेंस की बात करें तो वो 7 घंटे का है और स्पीड है 3 नॉट की। ये 1 मीटर से 300 मीटर तक की गहराई पर काम करने की क्षमता के साथ आता है। साथ ही ये पानी के नीचे के मिशनों के लिए भारतीय नौसेना की एक ताकत को बढ़ाएगा। इसकी स्पीड को 8 नॉट्स तक पहुंचाया जा सकता है और ये 0 से +55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने वाला एक एडवांस व्हीकल है, जो भारतीय नौसेना की माइंस का पता लगाने की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलवान झड़प के बाद उनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने LAC पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया था। RKS भदौरिया जी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए LAC के पास ब्रह्मोस A से लैस Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमानों को तैनात किया और ये रणनीतिक कदम जरूरत पड़ने पर जमीनी हमले करने की भारतीय वायुसेना की तैयारी का हिस्सा है। ब्रह्मोस A से लैस Sukhoi-30 MKI विमान की तैनात की उस दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी और इसकी ऑपरेशनल भूमिकाओं के लिए भी मंजूरी मिल गई थी। दरअसल ब्रह्मोस A मिसाइल भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में एक दुर्जय हथियार है। 2.5 टन वजनी और मैक 3 की गति तक पहुंचने में सक्षम इस सुपरसोनिक हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, जो कि दुश्मन के इलाके के भीतर हमला करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा रणनीतिक कदम उठाने के लिए तैयार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि फ्रांस और भारत ने साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खास क्षेत्रों में चर्चा की है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी अब काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसे और आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही देश काफी उत्सुक है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफरान इंजन के CEO से मुलाकात की और साफरान के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री को इंजन निर्माण के क्षेत्र में डिटेल से बताया है। दरअसल भारत फ्रांस के साथ एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट इंजन में को डेवलपमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसके तहत साफरान और DRDO
एडवांस 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को तैयार करेंगे AMC प्रोग्राम के लिए। और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में दोनों ही देश इसके लिए रोड मैप को तैयार कर लेंगे। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों ही देशों को रक्षा के क्षेत्र में और अधिक निर्माण करना होगा, जिसे कि भारत में किया जाएगा ताकि तीसरे देशों को इसका एक्सपोर्ट किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-15EX और स्वीडिश ग्रिपेन ई फाइटर जेट अब MRFA के 3 मेन कंटेनर बन चुके हैं और इसमें सबसे आगे राफेल एयरक्राफ्ट चल रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना रशिया के Su-35 और MiG-35 को टेंडर से हटाने के बारे में विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि इसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भेजने से पहले ही हटा दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना अब सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रही है ताकि फाइल को आगे रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया जा सके। और कहा जा रहा है कि ये डील काफ़ी रणनीतिक होगी और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भारत सरकार किसको चुनेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दोस्तों TEDBF का निर्माण कर रही है और कहा जा रहा है कि इसके जो कुछ की एरियाज हैं उन पर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें कि कंडीशनल मेंटेनेंस भी शामिल है, जो कि उस आइटम यानी कि उस हिस्से के लिए होगी जो सर्विस में फेल होगा, जिन्हें कि हटाया जाएगा। साथ ही जो एक्सेप्शन लो स्पीड कंट्रोल है, जो कि फ्लाइट पाथ पोजीशनिंग के लिए होगा, सुरक्षित डेक पर लैंडिंग और डे और नाइट के लिए। यानी TEDBF में ऑटो थ्रोटल सिस्टम भी होगा, जो कि पायलट के वर्कलोड को कम करेगा जब वो कैरियर से उड़ान और लैंडिंग करेगा। और इसमें ऑटोमेटिक कैरियर लैंडिंग सिस्टम होगा, जो कि कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल भारत ने अपनी सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की सतह से सतह पर मार करने वाली नई वर्जन का सफल परीक्षण किया और ये परीक्षण भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया। इसे लेकर इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मिसाइल फायरिंग सफल रही और मिशन ने अपने सभी टारगेट हासिल किए। और हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना ने भी ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। केरला आधारित इनोवेटर्स को एक पेटेंट मिला है, जो कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए है, मेन बैटल टैंक और आर्मर्ड प्रोटेक्शन कैरियर्स के लिए, जो कि उन्हें ग्राउंड लॉन्चर थ्रेट से बचाएगा। इसके अलावा ये क्षमता टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो भी हाई एलिवेशन एंगल से, जो कि लॉइटरिंग, म्यूनिशंस और एयरबॉर्न थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है और तेजी से टॉप अटैक मोड में तैनात हो सकता है और दुश्मनों के मेन बैटल टैंक को टारगेट कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पर आंख उठाने वाले के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर एरिया पर अपना प्लान भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी देश को डराता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में तेजी से विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर पर भारतीय सेना की मूवमेंट को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कारगर नीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सीमावर्ती इलाकों में 4200 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क का जाल बिछा चुका है। देश भर के बॉर्डर एरिया में 250 से ज़्यादा पुलों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 22 सुरंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि अब बॉर्डर पर ट्रेन को भी पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही है कि जब भारत दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ हाथ मिलाता है तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।